गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित शंकर शिवितं सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेषचाड्याम्बा सरस्वती देव्यायेभ्यो नमः। सत्ग्रंथ पूजनम दीना पुस्तकधानी हंसवारिणी समारुर्विद्या बुद्धि ददातु मे। पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणः षष्ठं दिवसः। शुभ आरम्भ। श्री गणेशाय नमः। दो शब्द हम लोग श्रवण करते आज के प्रति छठा दिवस में। जय श्री भागवतम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत खुशियाँ और परम आनंद मिल रही है इस सप्ताह के सत्संग में। आज इसी के छठवां रात्रि में पहुंच चुके हैं और कथा सुनने की इच्छा जागृत है और दूसरी तरफ उदासी है क्योंकि कल विश्राम दिवस है। चलिए कल रात्रि को हमने जो कथा सुना उसको हम स्पर्श कर लेते हैं। कल हमने सुना श्री कृष्ण वापस मथुरा लौटे और फिर वही कांच राक्षसों को वध में लग जाते हैं, लेकिन इस बार कंस मामा और जानूर को अंत किए और हमारे प्यारे कान्हा अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो फिर उसकी शादी की तैयारी हो रही है। आज की कथा में सुनते हैं कि शिव महादेव भविष्यवाणी किए कि उनकी 16,108 रानी सच में होती है और कैसे। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री यशोदानंद नंदन की जय। श्री हरि ब्रज वंदन की जय। श्री आनंद कंद यशोदानंदन की जय। श्री मुकुंद माधव की जय। श्री बाल कन्हैया की जय। श्री गोपाल कृष्ण की जय। श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। आरती को आरती करके और आज का पाठ का हम लोग
सम्मिलित रूप से श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार वैनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन जन जानिके सभी लोक बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिरु लोक उजागर राम दूत अगणित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा शंकर सुहृद केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन प्रभु चरित सुन के कोरसिया राम लखन सीता मन बसिया तीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे रघुपति कीनी बहुत बड़ाई सब बल प्रिय भरत सब भाई सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा शुभ उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना शिव सहस्र योजन पर भानु लील्य उतारी मधुर फल चारु दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे जेते सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे राम रसायन सुखरे माता सदा रहो रघुपति के दाता अंत काल रघुवर पुरजाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई संकट कटे विजय सब तीरा दोस्त मेरे हनुमत बल वीरा जो तत काल बात कर कोई छूट भी भक्ति महासुख होई तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय ना कर जय मानेगा राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय। हम लोग आज का प्रसन्न भगवान कल गुरु दीक्षा पाए और संदीपिनी आचार्य गुरु बने इनका एक व्यक्ति का एक नया जीवन मिलता है, नया जन्म प्राप्त होता है जब गुरु दीक्षा पालते हैं। नया मोड़ हो जाती है जीवन में, एक गत्य हो जाती कि आज के बाद में 3 धागा जो पहना जाता है गुरु दीक्षा पाने के बाद में, हम लोग को बार बार याद कराती कि 3 लोगों का हमेशा ऋण हम रहेंगे। पहला ऋण माँ पिताजी का, मातृ पितृ देवो भव, उनको ऋण। दूसरा ऋण हम देवताओं का, देव ऋण। देवता हमें मुफ्त में सूर्य प्रकाश दे रही, धरती पर बैठे
जल आदि सब मिले तो देव ऋण हम है, और तीसरा ऋण थे गुरु ऋण अथवा ऋषि ऋण, कि गुरुओं के द्वारा एक ग्रंथ आज हम पढ़ रहे हैं आपको बीच में। मान लिया जाए पहला सुखदेव मुनि संक्षेप में बोलते, किसी को नहीं सुनाते, कोई लिखता नहीं, कोई देता नहीं, तो हम और आप कैसे तर सकते से। तो ये 3 ऋण हर एक व्यक्ति के जीवन में है, मातृ पितृ ऋण और देव ऋण और साथ साथ में ऋषि ऋण। भगवान कृष्ण ने, जैसे राम भगवान ने कोई भी मनुष्य लीला में कोई ये कर्तव्य काम नहीं छोड़े, सबको सब किए, वैसे भगवान भी सब कार्य जिसमें किए। तो जैसे जरूरी था कि गुरु दीक्षा पाए, सो भगवान वो भी किए। उनको गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया गया। ज्यादा से ज्यादा मात्रा गुरु गायत्री मंत्र ही देते हैं दीक्षा में। कुछ गुरुओं की परंपरा अलग से है, जो जिसमें विश्वास है, जो मंत्र के साथ में उसमें जुड़ जाते हैं। जितने संख्या में वो गुरु का मंत्र बोलेंगे उतना गुरु जी करेंगे एक दूसरे के बीच में संबंध। श्री कृष्ण ने से चुने, उनका कुल का, पंडित का, पुरोहित का, गुरु का नाम था गर्गाचार्य, लेकिन संदीपिनी से जाकर के गुरु दीक्षा पाए। भगवान के जीवन आगे बढ़े। कल हम लोग सुने थे भगवान ने मथुरा छोड़ करके माता सरस्वती को आराधना किए, कि राते रात द्वारका विश्वकर्मा जी जाकर बना दिए थे। विश्वकर्मा सारे देवताओं का, आर्किटेक्ट का, इंजीनियरिंग का देवता है। जाकर के द्वारका यानी कि गुजरात की नगरी में समुद्र देवता से जगह मांग करके, जमीन पर कहीं नहीं लेकिन समुद्र देवता से, जहां पर पहले कुछ ना बना हो, उस स्थान पर बनवा करके और भगवान से अनुरोध किए थे भगवान को वहां रहने का। द्वारका भगवान जाएंगे और मैया सरस्वती से आराधना की कि सरस्वती देवी आप ऐसे करिए, जितने लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखने हैं, जो कृष्ण को ही कृष्ण मानते हैं, भगवान मानते अथवा आदर देने वाले हैं, इन लोगों को राते रात यहाँ से उठा करके वहां ले जाइए। और कल सुबह वो जागे, उनका मन में कभी ऐसा ना हो कि आज हम अलग जगह बैठे, पहले कल और गए थे। सो ऐसा हुआ। इस स्थान पर भगवान का विवाह का चर्चा है और भगवान यहाँ बता रहे कि राजा परीक्षित के प्रश्न है कि मैंने रुक्मणी के विवाह का कथा सुनी है, किंतु मुझे फिर भी ये कथा सुनने की इच्छा है। याद रही कथा कलयुग में राजा परीक्षित ही ने मांगे थे और भगवान की मंगलमयी लीला की कथा सुखदेव मुनि बता रहे हैं राजा परीक्षित से। कृष्ण कथा में बहुत आनंद आ रही है। जब जब कृष्ण का कथा प्रेम से सुनोगे तब तब आनंद आएगा ही। सुखदेव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण का स्वरूप मंगलमय है, उनका प्रेम के दर्शन करने के प्रत्येक बार नया आनंद आता है। कृष्ण कथा नित्य नवीन लगती है। राजा ने कहा कि मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव महाराज बोले सीखें। अब कैसे सुख होती है, भगवान की वैवाहिक जीवन यहाँ से शुरू है। अलग मोड़, भगवान ने बाल लीला किया, युवा जब युद्ध थे भगवान क्या लीला के वो भी है। अब भगवान विवाह लायक हो गए तो मंडल में ऐसे शुरुआत, श्लोक आता है, इसको सुन लेंगे। 18,000 जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें से एक श्लोक है ब्रह्म कृष्ण त्योथाम पुण्यम माध्यम लोक मलापः को नातीत्यंत शून्यवादम श्रुत ग्योयति गणाहम राजसीताम। दूसरा श्लोक है राजसीदः भीष्मको नामः विदमातृम्यहान तस्ये पंचा भवन पुत्राम कन्यायकवराननाः। ये श्लोक 10वां स्कंद के अंदर 42 यानी 52 से है। वृंदम नगरी में आज लोग अमरावती कहते जिसके, उसमें प्राचीन काल में भीष्म नामक एक राजा राज करता। भीष्म नामक, उसके पुत्री के नाम रुक्मी, पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री के नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी के रूप मानो की साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है। हम लोगों ने पहले दिन से कथा में सुने कि सीता मैया ने सबसे ज्यादा कठिनाई सहन की रामलीला में। अब जो उनको अंतिम में भगवान की लीला समाप्त हुई राम अवतारी में, तो भगवान ने क्या कहा कि सीते अगले जन्म में आश्वासन मिला दे रहा हूं कि आपको राजमहल का सुख विवाह के बाद में ही रहेगा और सुखी सुख रहेंगे।
सबसे पहला रानी भगवान को बनने जा रहे कोई रुक्मणी, लक्ष्मी का अवतार। रुक्मणी जी माता का नाम, रुक्मणी जी की माता का नाम भागवत में नहीं दिया गया है, किंतु उनका नाम और ग्रंथों में शुद्धमती है। जहां शुद्धमती ने मां लक्ष्मी में निवास करती, उसका बाद रुक्मणी विवाह का कथा का वर्णन है। गंगा किनारा है, बड़े बड़े साधु सन्यासी कथा सुनने पहुंचे हैं। उनके आचार्य सुखदेव जी महाराज है और वे विवाह की कथा आरंभ कर रहे थे। जिस घर में विवाह होता है और उस घर के प्राय साधु सन्यासी नहीं वहां आते हैं, क्योंकि विवाह में बहुत सी बातें सुनने पर मन की विकार बढ़ जाती है। सुखदेव महाराज बताने लगे, विवाह की कथा कहने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मांग किया सो हम सुना देते हैं। बाहर में देखने पर ऐसा लगता है कि वर कन्या की कथा है, किंतु इसका वर्णन सुनने की ऐसा है। तो परीक्षित महाराज ने कहते कि तक्षक नाग काटने वाला था और उसके पहले ही परमात्मा को विवाहित हो जाते हैं। कश्यप ऋषि राजा परीक्षित को पता है बस एक दिन रह गया हमारी मृत्यु का। जीवन में सभी के पास 7 दिन है, तो छठा दिन पर उसको याद हो गया कल हमारे आखिरी दिन है, अगर जो श्राप अपने जगह काम करेगी, लेकिन उससे पहले मैं भगवान में लीन हो जाऊं, कि भगवान हमारे हो जाए, हम भगवान के हो जाए, हमारे हैं। तो ऐसे कोई व्यवस्था हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण का लीला के विषय में कुछ भी विषय नहीं छोड़ना चाहते। सुखदेव मुनि ये सावधान किए कि देखिए, लेकिन बताए फिर भी रुक्मणी जी जो भगवान श्री कृष्ण का पहला पत्नी बनने वाली है, बचपन से ही अपना इस विचार पर दृढ़ थी, इसलिए उन्हें परमात्मा के साथ विवाह करने की इच्छा थी। जैसे पार्वती मैया ने हजारों वर्ष तक तपस्या करके शिव जी को पाई। अभी नवरात्रि आली है, पहला नवरात्रि का रूप रामनवमी नवरात्रि साथ में पहला देवी का रूप है शैलपुत्री, जो मैया तपस्या शुरू करती है शिव जी को पाने के लिए। ऐसे सीता जी की तपस्या था, वर पाने के लिए मैया से प्रार्थना करती थी। मैया के आगे जिस दिन सिर झुकाई कथा हम लोग सुने थे, जिस दिन रामायण का पाठ था, सिर झुकाती मैया माला गिराती है और उनके गले में। ऐसे रुक्मणी की आदत था कि हर दिन प्रतिदिन गिरजा मंदिर पहुंचती थी। अभी देवी भजन हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान की लिखा हुआ वे रुक्मणी जी अम्बा जी का पूजा करने गई और किसी सवारी मैंने बैठकर पैदल ही जाती हैं, क्योंकि साधन था। रुक्मणी ही लक्ष्मी है, राजकन्या होने पर भी उन्हें विलासी जीवन नहीं सुहा था। भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, गैया चराने वाले हैं, लेकिन विवाह का बात एक राजकन्या के साथ। भगवान को तो पद मिल गई, मथुरा का राज देने के लिए सब तैयार हो गए। भगवान ने छोड़ करके स्वयं अपना राजभाग बनाने वाला, जिससे परमात्मा के साथ विवाह करते हो उसे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती। इसलिए रुक्मणी को सुदेव नाम का ब्राह्मण आचार्य पड़े। रुक्मणी सोचे कि इस सूचना भगवान तक पहुंचना चाहिए। अब संजोग की बात ही देखिए, भगवान के इतने सारे विवाह हैं, कहीं पर भगवान कोई कन्या से हाथ मांगने नहीं गए, ना माँ पिताजी के पास बात लेके गए कि हमारे साथ विवाह हो जाए। सब जगह पर, सब स्थान पर भगवान बेबस हुए, मजबूरी हुए। कन्या ने अपने दुख बताए, उनके माँ पिताजी ने अपने आप से बेटी को सौंपे कि आप ले लीजिए, और भगवान उनको परिस्थिति समझ करके हर एक कन्या को स्वीकार किए। भगवान का मन और श्रद्धा तो राधा में थी। भगवान उससे विवाह तो नहीं हुई, कुछ ग्रंथों में कहा जाता कि विवाह हुई, इसी कारण हम लोग बोलते राधे प्रिया, राधा वर नहीं कहा जाता, राधे प्रिया बोलते, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। रुक्मणी के साथ का चर्चा है, उसी पर रहेंगे। रुक्मणी जी के पिता भीष्म ने इच्छा था कि अपने कन्या कृष्ण के साथ अर्पण करें, तो रुक्मणी का इच्छा, उनके पिता भीष्म का इच्छा कि मेरा बेटी की शादी कृष्ण के साथ हो, लेकिन उनके पुत्र रुक्मी का आग्रह था। रुक्मी क्या चाहता? रुक्मी किसका दोस्त है? शिशुपाल। शिशुपाल के पास वरदान है अथवा श्राप है, जैसे भी समझे, कि जीवन पर्यंत वो हर बार भगवान कृष्ण को कुछ न कुछ बोलते रहता था। और ये लिखा था कि भगवान कृष्ण ने बताया, आप 100 बार तक गलती करोगे तब तक हम क्षमा कर देंगे, 101 पे जहां पहुंचोगे तहां आपको दंड दे देंगे। तो इन विरोधी था
पुरानी बात है उनकी। शिशुपाल का ये अर्थ छोटे बालकों को पालन करने जिससे समय संपत्ति के नाश होता है। शिशुपाल का अर्थ यही है। जब शिशुपाल की उसकी खबर पड़ी कि उसका विवाह रुक्मणी के साथ होगा, प्रसन्नता से पागल हो गया। वह गणपति और पूजन के समय कन्या का चिंतन कर रहा था। यह देख करके उसकी माता कहती है कि तू शांति से पूजा कर ले। महालक्ष्मी तो निष्काम कृष्ण जी के चरण में जाएगी। तब शिशुपाल बारात लेकर विवाह करने के निकलता है। तब रास्ते में अपशकुन होने लगा। कभी काल हम कुछ करने के निकलते कुछ अपशकुन हो जाता है कि लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं आगे चल के ऐसा ना हो जाए। कभी कभी देवताओं भी आपको संकेत देने लगे कि ये काम टाल दो तो ठीक है, आज नहीं करो। मेरा स्वयं की आदत है, अगर जो 3 लोगों के पास फोन करना है कि आज चलना है उधर, पहला ना किया, दूसरा उनके तीसरा मंडली वाला को मैं नहीं फोन करूंगा, ये पता लगे कि आज नहीं होने वाला इनके सहयोग। तो ऐसा शिशुपाल को लग रहा कि लेकिन फिर भी वो नहीं करेंगे तो कृष्ण आ जाएंगे रुक्मणी के साथ। शिशुपाल के साथ विवाह करना रुक्मणी को पसंद ना आया। रुक्मणी को जबरदस्ती विवाह कराने जा रहा। कन्या की इच्छा नहीं, माँ पिताजी की इच्छा नहीं, लेकिन एक भाई का जिद से, वही भाई जैसे दुर्योधन जिद करते थे वैसे यहाँ रुक्मणी के साथ श्लोकों में एक पत्र लिखे। रुक्मणी मैया ने एक पत्र लिखे। वो पत्र समझना ग्रंथ बन गई। एक कन्या कुंवारी है, उनका इच्छा भगवान कृष्ण के पास भेजते कि उनका क्या, और ढूंढते हैं कोई सुदेव नाम का एक ब्राह्मण मिला उनको कि आप ही हमारे काम कर पाओगे। हमेशा कोई विश्वासी व्यक्ति हो, जैसे हनुमान जी को ब्राह्मण बना करके राम जी अयोध्या भेजे थे, सुग्रीव ने हनुमान जी को ब्राह्मण बना करके राम को भेजने के लिए, और हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप जानकर विभीषण से मिले। ऐसे विश्वासी रूप में एक ब्राह्मण को भेजे कि मेरा सूचना लेके जाओ। उसको पता है कि ब्राह्मण को हाली कोई पता नहीं करेगा, डांटेगा ना, रोकेगा ना, इसको जाने के अवसर मिलेगा। रुक्मणी जी के साथ श्लोकों में लिखे और उस सुदेव ब्राह्मण को देते हुए कहा कि मुझे द्वारका नाथ से विवाह करना है। आप इस पत्र को उनके पास पहुंचाकर मेरे थोड़ी से सिफारिश भी करना, कि सिफारिश ये रहेगी कि काम जल्दी से हो जाए। यदि साधु संत भगवान को मनाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके स्नेह देकर परमात्मा भाव विभोर हो जाते हैं। कि बोलने का भी तरीका है, कोई जाकर अलग से बोल देगा, कोई कैसा। लेकिन सुदेव का अलग एक लक्ष्य था, कैसे जाकर बोलेगा। जैसे कृष्ण को मना करके मथुरा से, गोकुल से मथुरा लाने के लिए अक्रूर को भेजा गया कि समझे उसके बात में आ जाए कंस। ऐसे आज सुदेव नाम के व्यक्ति को चुना गया कि आप ही जा करके कृष्ण को समझाए अथवा बताएं। रुक्मणी जी सुदेव द्वारका तो गए, उन्हें कृष्ण को वहां पत्र दिया और कहा कि रुक्मणी जी अति सुंदर है, अति योग्य है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, देखता हूँ, आप उसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण वह पत्र को दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये पत्र आप ही पढ़े, आपके मुख से मेरा बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो अक्षर से अक्षर पढ़ते हुए, जिसके अक्षर अत्यंत सुंदर, और क्या लिखा था हम लोग सुन लेते हैं श्लोक। एक श्लोक तो जरूर सुनेंगे। श्रुत्वाम गुणानाम भुवन सुंदरम सनताम निविष्टितम कर्णाय स्तः रूप वृषाम विषदिष्टमाखालवृतम तयच्छतम चित्रमाते। जो वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उनका पता है कि उसमें अच्युत नाम ही पड़ता है। हम लोग को कल यहाँ पर हवन का जब पूर्णाहुति होगी तो 1000 नाम से हम लोग आहुति देंगे। जिन लोगों की इच्छा है जरूर जुड़ जाइए। तो यहाँ लिखा है कि ये भगवान का किसी भी देवता का 1000 नाम कम से कम व्यक्ति को महीने में, हफ्ते में हो सके तो, नहीं तो महीने में जरूर सुनना चाहिए। आज तो बहुत सारे साधन है, स्वयं नहीं सुन पा रहे तो ये उपाधि है। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम से, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया। बिना सूर्य के अंधकार दूर करने वाले तो श्री कृष्ण है। आप साधु संत के दुखत है। दूसरा श्लोक आया, तस्मे भवानम खलु चिताम पत्रेंगंजानाम भवनितेत्रम विभो विदेहे यत्संवीर भाग्यम विमस्तुम आराध सौम्यतः। मुझे किसी राजा की रानी बनने की इच्छा नहीं है, रुक्मणी कह रहे कि उनके विवाह होने जा रहा है शिशुपाल के साथ भाई के द्वारा जबरदस्ती में। ये विवाह मुझे नहीं करना। आप निष्काम हैं और निर्विकारी हैं। मैं आपके
भाग के हूँ। आप हे नाथ, मुझे आप कृपा कीजिए। अब यहाँ रुक्मणी मांग कर रही है, उनका माँ पिताजी भी तैयार है। यदि सिंह भाग सियार को ले जाए तो इस प्रकार से एक श्लोक, अतः मुझ में तो विश्वास है कि तुम मुझे मुझ दासी को आप स्वीकार करोगे। अपने आप को समर्पित करके फिर कहते कि आप मुझे दासी की तरह भी रखे और स्वीकार कर लीजिए। यदि आप ग्रहण नहीं करोगे तो मैं दूसरा जन्म लूंगी, अनेक जन्म लूंगी, किंतु विवाह करूंगी तो परमात्मा आपके साथ ही है। कि जन्मों जन्मों तक उनकी रिश्ता साथ जोड़ने वाले पिछले जन्म, अगले जन्म, आने वाले जन्म जब भी होगी तब क्या आपका साथ, लेकिन विवाह अपने राजी खुशी से मैं किसी से नहीं करूंगी। ये रुक्मणी का वचन जो श्लोक हम अभी सुने। तो उन्होंने सुदेव ब्राह्मण से कहा कि मैं उस कन्या को जानता हूं, मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है और मैं उसे ग्रहण करूंगा। कृष्ण भगवान आश्वासन विश्वास दिला देते सुदेव को। परमात्मा ने दारुक सारथी को बुला करके रथ तैयार करवाया और उस रथ को अपने साथ सुदेव ब्राह्मण को भी बैठा लिया। उन्होंने भूदेव को वंदन किया और गणपति महाराज का स्मरण कर प्रस्थान किए। श्री कृष्ण संसार में यह आदर्श दिखाते हैं कि ईश्वर होकर भी सबका सम्मान करना चाहिए धर्म मर्यादा पर। आज परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव मुझे बता रहे कि भगवान तो भगवान है, सीधा स्वयं चलते, लेकिन भगवान भी कोई कार्य शुरू करते थे तो बिना श्री गणेश करे नहीं। राजमहल में रुक्मणी देवी प्रतीक्षा कर रही आज, किंतु अभी भूदेव पधारे नहीं, विवाह का मुहूर्त के समय आने वाला। उसी समय सुदेव ब्राह्मण वहां पर आ पहुंचे। वे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनको देख करके ही रुक्मणी समझ गई कि कार्य सफल है, किया काम पूरा होने वाला है। सुदेव ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं तो भगवान को लेकर आ गया हूं, तू पार्वती के पूजन करने जा। पार्वती के पूजन कैसे? अब भगवान का जितने आनंद रुक्मणी के नहीं होगा कृष्ण को पाने के लिए, उससे ज्यादा आनंद आज सुदेव का है कृष्ण और रुक्मणी को मिलाने में। ये कार्य बड़ा पुण्य का कार्य है, दो परिवार को जोड़ना विवाह के लिए, और ऐसा विवाहिक जीवन अच्छे से चले तो जो छोड़ने वाला व्यक्ति को बड़ा पुण्य का नाम दिया जाए। सुदेव ने सोचा कि जन्मों जन्मों के काम मेरा हो गया, दो परिवार को जोड़ दिए। एक कन्या जिसका इच्छा ही नहीं थी, जबरदस्ती कहीं हो रही, तो रुक्मणी के पति के रूप में श्री कृष्ण के मिलने की जो आनंद होता है उससे अधिक आनंद सुदेव को रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण को देख कर होंगे। परमात्मा वहां पर चलते हैं। उसी समय कन्या पूजन है, गौरी पूजन के लिए, गिरजा पूजन के लिए देवी पधारती है और उसको सब आदेश मिल चुका था कि इसी समय आपको आज उसको ग्रहण करना है। कि जैसे वो गिरजा मंदिर पहुंचेगी, मैया का आशीर्वाद पड़ेगी, तुम्हारे लायक वर आ गया है। उसी समय भगवान सवारी पहुंचे। सबको देखते देखते ही भगवान कृष्ण उसको उठा लेंगे। सदगुरु सदस्य श्रीधर स्वामी जी ने अपने इस प्रकार से बताया है कि बेटी चिंता मत करो, हम सब लेकर के आ गए। और शिशुपाल बारात लेकर आया था। जरासंध, दंतवक्र इत्यादि अनेक राजा उसके साथ थे। जरासंध कौन है? हम लोग कल सुने थे, जो भगवान कृष्ण से 17 बार हारे, 18वां बार आए, भगवान राम छोड़ के गए थे। शिशुपाल को जब ये शिशुपाल घबरा उठा, अति कामी बहुत डरपोक होता था, शिशुपाल को रोने लगा। जरासंध उससे समझाने लगा कि तू क्यों घबरा रहा है, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। ये अकेला आया हुआ है, मैंने इसे एक बार जरा हरा दिया है, तू कोई चिंता मत कर। जरासंध के लेकर शिशुपाल कृष्ण के पीछे चल रहे हैं। वह स्वामी कल्याण से बोलता है कि तुम जरा ही चिंता मत करो, मैंने एक अवस्था में ऐसा 16 सखियों को रुक्मणी को सोने के पाटले में बैठाकर मंगलिक स्नान कराया और उनको सुंदर श्रृंगार किया। रुक्मणी प्रतिदिन अपने महल में तुलसी और से बाल कृष्ण लाल से सेवा करती है। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण चंद्र भगवान। धरती पर गिरे हुए राजा खड़े हो जाते हैं। समय कृष्ण की सारथी ने इतने तेजी से घोड़े को इशारा करके, घोड़े ने इतने गतिवान से इशारा पाते ही उन्होंने रथ कुदा दिया। रुक्मणी ने वह रथ देखा तो अपने उस फहरती गरुड़ ध्वजा देखी और वे दौड़ते हुए उसमें आ गई। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मणी जी का हाथ
पकड़ करके उन्होंने रथ में बैठा लिया। वे द्वारका की ओर चलने लगे। अब विवाह में फेरा लिया जाता है, 7 कसम लिया जाता है, लेकिन फेरा वास्तव में 4 ही है। तुम्हें पहला 3 बेटी अपने कुल से निकलने वाले की बात है। कुल से निकली और बात प्रार्थना करेगी जिस कुल में से निकल रही उसका हमारी रक्षा रहे, वाई बंधु। दूसरा में फेरा भी मांगती है कि हमारे जिस कुल में मैं जा रहा हूँ। चौथा में हाथ पानी ग्रहण का, पानी मतलब कि हाथ से हाथ पकड़ लेते। कृष्ण यहाँ चौथा पे सीधे चले गए, हाथ पकड़ लिए। क्या बताते, रुक्मणी ने उनको रथ को देखा और ऐसे रुक्मणी के हाथ पकड़ लिए श्री कृष्ण और उन्हें रथ में बैठा लिया। वे द्वारका की ओर चलते लगे। और इस प्रकार से दाऊ जी महाराज यानी बलराम को पता चला कि ऐसे सब इधर हो रहा है, कृष्ण कहीं घबराहट में गए हैं तो उनको पीछा करना चाहिए। बलराम पाटल से जाकर के पहुंचे वहां, तब तक कृष्ण लेकर के रुक्मणी को लौट रहे थे और अपने स्थान पर ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ले जाकर रुक्मणी को लेकर के आकर विधिवत फिर विवाह किए। भगवान विवाह करने से पहले सूचना भेजे सारे गोपियों को, ग्वालों को, माँ पिताजी को और यशोदा मैया को, नंद बाबा को कि मेरा विवाह होने वाला। भगवान ऐसे नहीं कि अकेले अकेले सब कुछ कर लिए। श्री कृष्ण बलराम रुक्मणी के साथ द्वारका आए। नारद जी ने मुहूर्त बताया, माघ महीना बताया, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। माघ महीना जनवरी फरवरी के समय होता है। शुक्ल पक्ष पंचमी, जिस समय गुप्त नवरात्रि होती है। पंचमी तिथि कब है? जब सरस्वती जयंती है, जिस दिन माता सरस्वती का बसंत पंचमी, जिस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। ये पंचमी तिथि पर ही भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, लेकिन माघशीर्ष महीना में, दिसंबर में। उस समय माता जी एक द्वारका नहीं आई तब तक तो कन्हैया कुंवारा रहूंगा, ऐसे सूचना भेजे गोकुल में कि प्रभु ने उद्धव से कहा कि उद्धव अब जाकर मेरे माँ पिता गोकुल से ले आओ, आएगी तभी विवाह करेंगे। माता जब तक द्वारका नहीं आएगी तब तक उद्धव जी ने नंद बाबा को पत्र लिखा। वह पत्र गोकुल में पहुंचा। जिस दिन श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा था उस दिन नंद बाबा ने यशोदा को अनाज भी छोड़ दिए थे। जब से भगवान श्री कृष्ण अलग हुए माँ पिताजी से, तब से उनका माँ पिताजी ने व्रत पे रहे, फलाहार रह लिए कि कृष्ण छूट गया, क्या मतलब जीवन में। उस दिन नंद बाबा ने यशोदा, सखियों ने बहुत आग्रह करने पर यशोदा दी थोड़ा दूध पी लेती थी। उन्होंने रात में नींद नहीं आती थी और दिन में। ऐसा व्यक्ति को समझना कि 2 काम हो गया, जब बड़ा रोग हो गया या तो ज्यादा भक्ति में लीन हो गया, जिसको रात की नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं आती है। यशोदा का ये हाल चल रही थी। सखियों ने बहुत आग्रह, उन्होंने रात को ऐसा, पति पत्नी हम बहुत दुर्बल हो गए थे, उनको सारे दिन कन्हैया को याद आती थी और वे लाला के बात करते करते जीवन निकालते। कभी कभी यशोदा मैया प्रेम से इतना तन्मय हो जाती, श्री कृष्ण को लगातार स्मरण करते रहती दिन भर वही, और दोनों सारी रात जागते पालना में रहते थे। यशोदा जी ने नंद बाबा को अनेक बार टपका कर देते, कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में लाला को कष्ट हुआ था, इसी कारण हमको छोड़ करके गए। मैंने उनको रस्सी से बांध दिया था, उस कारण से वो मिट्टी खाए थे, हमने उनको, हम सारी गोपियों को बात सुनते थे, उनको डांटते थे, वो कारण से कृष्ण लाला छोड़ करके। नंद बाबा यशोदा से कहते हैं कि तू मुझे टपका देती है, किंतु कन्हैया मुझे कहता था कि गाय के लिए आया हूँ, इसी कारण से गाय चराने भेजता था। कन्हैया जब तक थे हमारे साथ। इस प्रकार पति पत्नी विचार कर रहे हैं कि विवाह में जाएंगे कि नहीं। माघ महीना होगा, जनवरी का महीना, शुक्ल पक्ष, जिस दिन होलिका हम लोग स्थापना करते हैं। बसंत पंचमी थी, माता सरस्वती के दिवस से नवरात्रि के बीच में 5वां दिवस पर, उसी दिन रुक्मणी और श्री कृष्ण का मंगल विवाह। श्री कृष्ण बलराम जी से कहे थे कि बड़े भाई, मैंने ऐसे सुना है कि माता बहुत याद करती है, चलिए इस हम दोनों भी उसके पास चलते तो दोनों भाई किस तैयारी करके जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण द्वारका के वती संपत्ति के अत्यंत सावधान थे। वे व्रजवासियों को प्रेम नहीं भूले, तो गोपियों ने अपने व्रजवासियों को लेकर द्वारका आ गए। गोपियां सहित द्वारका पहुंच गए कृष्ण का पहला विवाह देखने के लिए। द्वारका के पास से गोपी तालाब थे, उसके नाम है ही गोपियों का निवास का स्थान बन गया। जो तालाब था द्वारका में,
वहां गोपियां आकर रहने लगे। महाप्रभु ने वहां पर भागवत का पाठ भी किया है। विवाह वसंत पंचमी के दिन मधुर वर्पण हुआ था। उस दिन परमात्मा सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। मधुपर्क यानी मधु चाटना विधि करके उन्होंने रुक्मणी को महल में ले गए। ब्रजवासियों ने अंतर्वट धारण कर दिया। कस्तूरी तिलक ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम न साग्रे वर्मोदिकम करतले वेणु कर संकनम स्वंगारे हरिचंदनम सुललित कंठे च भुक्तावली गोपयस्थित परिदिष्ट विजते क्रुआतु सदा मंगलम। लक्ष्मी नारायण का जय जयकार हुआ। जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी और शुभ गमन होते। रुक्मणी जब से द्वारका आई तब से नगरी का शोभा डूब पड़ गई है। जैसे सीता जी जब पहुंचती है अयोध्या, सीता जी जनकपुर छोड़ती है तो जनकपुर में धीरे धीरे गरीबी छाने लगी, लेकिन सीता जी जब अयोध्या पहुंचती वहां का महत्व बढ़ गया। और ऐसे ही रुक्मणी के आने पर परमात्मा श्री कृष्ण ने आनंदिक पति से श्री रुक्मणी जी के साथ वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। भगवान कृपा पूर्वक मनुष्य की भक्ति करने के लिए अवसर देते हैं। भगवान आवेश में आकर बहुत से जीव सृष्ट होते हैं। उसी समय रुक्मणी को समझाती है कि ये जीव योग नहीं है, किंतु आपके योग महान है। यदि रुक्मणी ने महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का यहाँ रुक्मणी के साथ संपूर्ण होती है। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। आगे विवाह का कार्य बढ़ते हैं। कृष्ण ने विवाह फिर से किए जामवंती से, सत्यभामा से तथा और 16,000 कन्याओं को, राजकन्याओं के साथ विवाह भी। दशकंद में 56 यानी 56 अध्याय में श्री सुखदेव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि विवाह पर चर्चा कर रहा हूँ। द्वारका में श्री कृष्ण का राज से सत्रजीत नाम का एक यादव रहता था, क्योंकि वो सूर्य नारायण का बहुत व्रत रखता था। सत्रजीत नाम का, और सूर्य नारायण की आराधना करता तो सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे कोई एक कीमती मणि दे दीजिए जिसको मैं रखूं, जो चाहे उतना सोना मुझे मिलते रहे। और मणि का नाम था सिमंता था। सिमंता मणि के अमूल्य कीमत था। वह जिस किसी के पास वो रहता था वो झूरी यानी अकाल सूखा या वर्षा नहीं कभी पड़ता। जहां भी रहे उस जगह पर हरियाली हमेशा रहती थी। तो ये सिमंता मणि के 8 बार 240 ग्राम यानी कि 20 तोला स्वर्ण होना है एक दिन में देता था। 240 times 20 उतना किलो का सोना हर दिन प्रतिदिन देता था। तो आप जो लीजिए 2 किलो सोना, ऐसा इतना ही बड़ा संपत्ति और दौलत होना कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन उस समय सदुपयोग का उस संयोजन करना चाहिए था। तब मिल तो गई। जैसे हमारे और आपका कमाई का एक हिसाब है कि कुछ न कुछ कमाई का हिस्सा कहीं समाज का भलाई के लिए लगाना चाहिए। कहीं वो चीज जो हमसे अपने घर परिवार से अलग कहीं लगा, कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा है उनके साथ लगा। तो सत्यजीत का भी ये नियम होना चाहिए कि दिया हुआ वस्तु है, जब चिलमनीय तपस्या उसने की, लेकिन कुछ भाग उसको दे देना चाहिए। यहाँ पर लिखा कि 20% देना है। सत्यजीत ने ये क्षमता संयम नहीं थी कि दान करे, जो आय सोनी का है। सत्यजीत के पास वो संचालन शक्ति नहीं थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि क्यों तुम ये समता मणि के राज्य खजाना में दे दो, ताकि उसका सुख और फल बराबर के बांट करके होते। आपके पास इतने हो गए, अब दूसरे के देने की तैयारी करो। सत्यजीत की क्या बोलेंगे। सत्यजीत ने चरितार्थ यानी कि उनका श्री कृष्ण से जान गए कि सत्यजीत समता में है, वो देंगे नहीं, और कृष्ण की आशा छूट गई। उस समय सत्यजीत ने उस मणि को अपने छोटे भाई प्रसेन को उपहार में दे दिया कि हमारे पास सोना प्राप्त हो गया, अब सचिन को दे दे। प्रसेन उसे पाकर बहुत खुश हुआ और समंतक मणि का अपने गले में हार डाल दिया और मैं लटकन यादि प्रेजेंट करके उनको चले जाते। एक दिन प्रसेन वन में शिकार चलने गए। सत्यजीत के भाई प्रसेन शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते द्वारिका में हलचल मच गई। सत्यजीत के मन गढ़हीन
अपभाव और बड़े हो जाते। कृष्ण से ही प्रसेन को मार गया, समानता मणि चुरा लेते हैं। पूरी द्वारका में शोर मच गई, श्री कृष्ण ने ही मणि को चुराएंगे। कृष्ण पहले से जाके मांगे थे। ये वास्तव में प्रसेन को एक शेर ने मारे और शेर उठा करके उसको ले गए। देखो तो जब भगवान के ऊपर झूठा आरोप लग जाता है, अब लगे तो वो छोटा बात है, लेकिन बात यही है श्री कृष्ण के मणि चुराया और श्री कृष्ण ने सहयोगियों ने उन्हें 3 सलाह दे दी। इस बात को भुला दो, यह सच नहीं है। कुछ लोग बोलने लगे सत्यजीत को विरुद्ध हम भी उल्टा दिखा देंगे उनको। कुछ ने कहा सत्यजीत को विरुद्ध हम कानूनी कदम से लेंगे। कृष्ण ने चुना कि हमें साबुत करके दिखाएंगे। अब कृष्ण का गलती कैसे हुआ कि उल्टा आरोप लग गया। हम लोग हमेशा गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का जो महीना, जिस महीना में जन्म लेते, भादो महीना में, कृष्ण का जन्म महीना में, गणेश चतुर्थी पर, उस दिन गणेश भगवान चंद्रदेव को श्राप दिए कि चौथा दिवस पर गणेश चतुर्थी का, भादो महीना का, जन्माष्टमी के बाद वाले पक्ष में महीना, वही भगवान जी श्री गणेश जी का जन्म का दिवस माना जाता है। और एक दिन चंद्रदेव ने भगवान गणेश जी को भोजन, लड्डू मोदक आदि ग्रहण करते हुए हंस दिए और कुछ बोल दिया। गणेश जी का श्राप उस पर लग गया कि वो चंद्र कभी देखने लायक नहीं है, चंद्रमा को कभी न देखे। बहुत प्रार्थना के बाद में चंद्रदेव ने क्षमा मांगी कि भगवान चंद्रमा को संसार में आवश्यकता है, जैसे सूर्य भगवान रोशनी, प्रकाश, गर्मी और हर एक जीव को, पेड़ पल्लों को जीना सूर्य के द्वारा ही तो होता है। वो नहीं रहेंगे तो फिर क्या। ऐसे चंद्रमा का जरूरी है। रात्रि में चंद्रमा का, कल हम लोग सुने थे, चंद्रमा अपने अमृत गिराते हैं खीर में। वैसे चंद्रमा का एक काम क्या है, फलों में रस डालना। हर एक वृक्ष में जो फल लगती है, चाहे जैसे रूप में, चंद्रमा का कार्य हुआ है। और भी कार्य होंगे। चंद्रमा ना रहे तो फिर फल नहीं, फल वृक्ष नहीं तो पेड़ नहीं, ऐसे ऐसे। तो भगवान कृष्ण ने एक बार ऐसे उसको, श्री गणेश जी ने बताया थे, कोई भी गणेश चतुर्थी पर, भादो महीना का शुक्ल पक्ष वाली चतुर्थी को चंद्र को देखेंगे, साल के अंदर उसके एक आरोप लगेगा, झूठा आरोप, कि नहीं किए होंगे पाप फिर भी। अच्छा देखो, वो भगवान के ऊपर भी लागू हुआ कि भगवान भी ऐसा ये। इसी कारण से एक कथा सबको सुनना चाहिए कि जीवन में साल में एक बार इस कथा को सुने, इस भाग को, जहाँ कृष्ण को आरोप लगा और भगवान कृष्ण कैसे उसे हटे। अगर आप ऊपर ऐसे झूठा आरोप लगा तो कौन किसको, अपने निकट साथियों के साथ श्री कृष्ण को समंता मणि को खोज में निकल पड़े, अकेले। कृष्ण भगवान किसी नहीं बताया। वहां पहुंचे जहां प्रसेन को मारा गया था। प्रसेन का शरीर मिली, हड्डियां मिली। कृष्ण जी ने शेर के पैरों को निशान के देखते देखते पहुंच चले और उसके पीछे चले गए। कुछ दूर बाद उन्होंने एक मृतक शेर को भी पाया। एक शेर को पाया, वही में मरे हुए पड़े। उसने आगे एक भालू के पैर देखे। शेर, प्रसेन को मारने वाले शेर भी आगे मारा गया। वहां से आगे एक भालू का पैर का चिन्ह बना है और आगे उसने भालू के पैर को चिन्ह देखा। वहां पर चिन्ह एक गुफा आने के अंदर में श्री कृष्ण चले गए। गुफा था जहां वो भालू रहता है। कौन? रामावतारी से आया वो भी। जब गुफा में गए तो वहां पर श्री कृष्ण जी एक कन्या को देखा और समांतक मणि को वहां देखे, इसमें गुफा के अंदर। और मणि जो सत्यजीत से उठाया दिया गया था प्रसेन को, वहां पर उसको देखे। मणि को खेलने रही कन्या। जैसे ही वो कन्या एक अजनबी अनजान को देख करके और जोर जोर से रोने लगी। कृष्ण आए तब कन्या का रुदन सुनकर का उनका बहुत विशाल भालू दौड़ा और श्री कृष्ण से युद्ध करने की इच्छा प्रकट हुई। और भालू कौन है? जामवंत, जो रामावतारी में भगवान राम सबको भेंट बांटते थे। तो भगवान जामवंत से पूछे आपको क्या चाहिए? भगवान जामवंत बताया कि प्रभु छोड़ दीजिए मेरे मन के बात, मेरे मन के मैंने भी छोड़ दीजिए। क्या बात था कि जब आप युद्ध कर रहे थे रावण से 27 दिन, मेरी इच्छा था आपके जैसा कोई बलवान मुझे मिले युद्ध करने के लिए। तो भगवान उसको वरदान दिए थे, अगले जन्म में हम आएंगे आपके साथ युद्ध करेंगे। आज जामवंत और श्री कृष्ण के साथ वही 27 दिन 27 दिन चलेगा युद्ध गुफा में। श्री कृष्ण पहचान लेते भगवान ही है। उन्हें माने की दिया, लेकिन वो भालू नहीं माना। श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया
बहुत घमासान लड़ाई हुई। वह कोई साधारण भालू नहीं था, स्वयं ब्रह्मा जी के ही पुत्र जामवंत के रूप में थे। जैसे ही मुक्का श्री कृष्ण के जामवंत के पीठ पर जमाया तो मूर्छित हो जामवंत सबल भगवान एक समय में मार सकते थे, लेकिन भगवान उसको रावण और राम के बीच युद्ध 27 दिन 27 हुआ था, और वही उसका इच्छा था किसका, जामवंत का। भगवान उसको लौटार करके उसका इसी प्रकार से भगवान उसमें युद्ध समाप्त होती है जब, तो ना ये हारे ना वो जीते। श्री कृष्ण बोले कि इस मणि के कारण मैं द्वारका से आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पीठ पर ये का मूर्छित होकर जो समझ लेना चाहिए, जामवंत जैसे कृष्ण के पैर पकड़ लेते और क्षमा मांगने लगी, प्रभु आप मुझे पहचान सकते थे, मैं नहीं पहचान पाया। और भगवान उस समय अपना राम रूप दिखाते हैं कृष्ण। और दूसरा बात ये रहा कि अगर आप पीठ पर मुक्का नहीं जमाया होते तो मुझे पश्चाताप नहीं होता। जामवंत ने उससे श्री कृष्ण से पूछा कि आप कैसे श्री कृष्ण की समानता मणि के बारे में जब बताया तो कृष्ण ने बोलते कि ये मणि मुझे चाहिए, ऐसा सब स्थिति है। मणि लेकर कहा श्री कृष्ण ने, मेरी बेटी जामवंती को आप ग्रहण कर लो। जामवंती भी जामवंत के समय रामावतारी में थी और भगवान को सौंपने की तैयारी में थे, लेकिन भगवान ने कहा तो मैं तो मर्यादा में हूँ, मेरा तो एक अर्धांगिनी सीता बस, और तो कोई हो नहीं सकता। भगवान ने कहा चलो आपको मैं इतने युवा रखूंगा, वरदान दे दिए कि तुम ऐसे ही जवान युवा रहोगे, मैं अगले जन्म में आऊंगा फिर आपको ग्रहण। तो आज वो बेला पूरा हो रही है। और श्री कृष्ण ने मेरी बेटी जामवंती को आप ग्रहण कर लीजिए और ये आपको दासी हो जाएगी। तो पहला ने रुक्मणी ने मांग की कि मेरा पिताजी माताजी की इच्छा है कि आपके साथ विवाह हो। कृष्ण ने ये मांगने का आज क्योंकि महत्ता की लड़के की तरफ जाएंगे, लड़की वाले के बाद मनाने की बात समझाने के लिए, मांगने के लिए, लेकिन यहाँ कृष्ण को मनाने के लिए सब लोग आए, कहीं पर भगवान कृष्ण। तो और ये दासी कहता हूँ कि आप इसको ब्याह कर लीजिए। कृष्ण बोले जामवंत जी इनकी इच्छा मैं अवश्य पूरा करूंगा, मैंने पूर्ण अवतार इसलिए लिया है कि सबकी आकांक्षा और कामना पूर्ण करूंगा। भगवान कृष्ण ऐसे है जिसका जो भी मन का इच्छा। जामवंती श्री कृष्ण के साथ द्वारका पहुंची। कृष्ण जामवंती भगवान की जय। ऐसा विवाह ये पूरा हुई। कृष्ण के श्री कृष्ण जी बोले जामवंती की साक्षी में एक समानता बनी, मैंने कैसे मिली। सत्यजीत बहुत चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत बोला कि मैं तो ये मणि आपको ही देना चाहता था। कैसे बात बदल गई कि आपके हाथ में अब आ गए तो आपको ही देने की मेरी इच्छा पहले से था। ये उनको भाई मारे गए वो सब बात अलग। सत्यजीत ने नीति का प्रयोग किया, उसने हमें तो इस द्वारिका में रहना है और श्री कृष्ण से विरोध और वैर भाव इच्छा अच्छा नहीं है। सत्यजीत ने तुरंत श्री कृष्ण से कहा कि तू पूरे सभा में मैं तुम्हें समांतक मणि के साथ साथ एक और बहुत सी कीमती मणि देने वाला हूँ। एक समांतक मणि दे रहे, मेरी पुत्री अति सुंदरी, मेरी कुल की मुकुटमणि सत्यभामा। कुल के मुकुटमणि जैसे सती दक्ष प्रजापति के सबसे लाडली पुत्री थी, वैसे यहाँ सत्यभामा सत्यजीत की बेटी मैं देने चाहता हूँ। और फिर बात नहीं है, कृष्ण तो बात लाए नहीं, ये अपने आप से दे रहे। इससे पहले श्री कृष्ण जी कुछ बोले, उन्होंने बड़े भाई बलराम जी को और सभा में देखे कि बलराम आप बताए, अभी तक तो ऐसा था, दो अभी तीसरा। श्री कृष्ण बोले कि भाई देखो पहला दो विवाह में आप अच्छा से भाग नहीं ले पाए, बातचीत तय नहीं हो पाई, ऐसे ऐसे हो गए, लेकिन इसमें आप अगुवाई करें। अब अपने तीसरे विवाह के आप अब भगत मनोरंजन कीजिए, आप मेरे इस विवाह पर नाचे गाए स्वादिष्ट पकवानों का ऐसा। श्री कृष्ण बड़े जगत गुरु। आप श्री कृष्ण जी ने अपने अवतार में कितने भी क्रिया और प्रतिक्रिया किए, उन सब के क्रिया और शक्तिशाली संदेश देते हुए श्री कृष्ण ने जितने विवाह किए वे सब शारीरिक वासना से लिए ही तो था। वे सब आत्मिक सुख शांति के देने वाले थे। उन्होंने श्री कृष्ण के पास अब आया बात उसमें कभी किसी के और जो कहते भगवान कृष्ण के विवाह। रुक्मणी कौन है? माँ लक्ष्मी का रूप, आनंद देने वाली। सत्यभामा जो अभी हम लोग सुने ये महासरस्वती का रूप है, सत्य का। जामवंती महाकाली का रूप है, चित्र। नवरात्रि आ रही, सबके देवी को यहाँ चर्चा हो रही। कालिंदी देवी सूर्य भगवान का पुत्री है, विवेक या प्रज्ञा रूप है।
एक विवाह होगी भगवान कृष्ण का 5 इसमें लिखा है, भाई 3 हो चुकी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, और फिर कालिंदी के साथ मित्र विंदा, विंदानु विंदा के बहन के प्रतीक रूप में है, और सत्य कौशल देश के पुत्री, जहां से कौशल्य में यह आई थी भगवान राम के मां, उनके पुत्री भक्ति प्रतीक रूप में, और श्रुधा, तृष्णा, निंद्रा और जुगार। इस प्रकार से रोग आदि भगवान का 8 पटरानियों के रूप में माना गया। रुक्मणी महालक्ष्मी आनंद का प्रतीक, सत्यभामा महासरस्वती का रूप, जामवंती महाकाली का रूप, कालिंदी सूर्य की पुत्री विवेक के प्रतीक, मित्र विंदा, विंदान विंदा के बहन, सत्य कौशल देव की पुत्री, भद्रा राजसुत कीर्ति के पुत्री, और लक्ष्मणा मंदरादीप के पुत्री। ऐसे भगवान का 8 विवाह हो जाती है। इसमें पटरानी के रूप कहा जाता है। और इसकी कथा आगे बढ़ाते भगवान को जो और विवाह है, 5300 वर्ष पीछे की कथा है। अभी से कितने दिन पहले इस बात की कथा हुई, तो भगवान हमारे बीच में थे 5255 ईयर्स अगो की बात है, जब ये विवाह हुई। कृष्ण लीला उस समय पूरा हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि स्त्रियों को कोई खेल मजाक के खेलना के नहीं। अब भगवान के सामने एक और परिस्थिति आ रही है। ये सब विवाह मजबूरी से भगवान किए, कहीं कन्या का तरफ से आवाज उठी कि मांग किया जाए, कहीं भगवान को चैलेंज किया गया कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है, तो भगवान उसको स्वीकार किए, तब विवाह हुई। अब आता है चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का, जो 16,000 राजकन्याओं के साथ विवाह। एक राजकन्या 16,100 है, एक साथ में उनके साथ विवाह कैसे होगी? कि सब भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में आज एक मंदिर है जिसका नाम है कात्यायनी देवी। जो 9 देवियां के हम लोग नवरात्रि में अथवा कल से पूजन होगी, उसमें एक कात्यायनी देवी का भी चित्र है। तो कात्यायनी देवी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि से थोड़ी दूर पर है उनका मंदिर, आज भी है। शक्तिपीठ माना जाता है। जितने शक्तिपीठ है भारत में 51 है, 51। हाँ 51। और उसमें सबसे पहले तो कंखल, जहाँ पर सरस्वती मैया शरीर छोड़ी, फिर आगे की जगह पर देवी का जो अंग गिरा, वहाँ एक शक्तिपीठ बन गई। एक वृंदावन में जिसको कहा जाता है कात्यायनी देवी। उस जगह का प्रसिद्ध है कि कट नाम के ऋषि होया करते थे, जिसने तपस्या की कि भगवती हमारे कुल में जन्मे, तो उनसे पूरा नहीं हो पाई। जब उनके बेटा ने किया, कात्यायनी, उसके बाद में तीसरा पीढ़ी में फिर जाकर कात्यायनी देवी वहां पर गई। और कट ऋषि का तपस्या करते करते कट ऋषि का मृत्यु कैसे हुई? एक बार पार्वती मैया को ऐसी अवस्था में देख लिया स्नान करने, जैसे ही देखे मैया पार्वती की आंख उन पर पड़ी और भस्म हो गई। अब भस्म हो गए, उसी के अस्थियां से, राखी से कत्य ऋषि ने प्रार्थना की, गलती हमसे कहाँ हो गई, कैसे हो गई? तो बताए कि माना मैंने ऐसे किया। तो फिर देवी पार्वती इसी को वरदान देती कि कट ऋषि, आप ही का शरीर के राख से एक पेड़ पैदा होगा, वृक्ष, जिससे होगी कटहल का पेड़। और पितरों का पूजा में बड़ी लाभदायक है। पितृ पूजा हो, कटहल के पत्ते मिल जाए तो आनंद है। तो वहां से कटहल का वृक्ष का शुरुआती है कट नाम का ऋषि से। हर एक वृक्ष का शुरुआती अलग अलग है, लहसुन प्याज का अलग है, तुलसी वृंदा का अलग अलग है, सबका। तो उसी कुल में जन्मी उस देवी को आराधना करने वाले 16,100 कन्या है, राजकन्या। एक ऐसा राज है जिसको पता है श्री कृष्ण सबके साथ विवाह करने वाले हैं, इतने सारे कन्याओं को बटोर के एक साथ में बन करके रख लिया, बन करके रख लिए और संबंध में रखे। सभी को एक, सभी मनी मन यही प्रार्थना करें और कात्यायनी देवी को प्रार्थना करें। आज भी नियम है कि कुंवारी कन्या जिसके विवाह में दिक्कतें हैं तो कात्यायनी महामाया महायोग निधीश्वरी इस मंत्र को जाप करके उनको करे तो उनको लायक वर मिले। एक हो कि शादी हो जाए, दूसरा है कि जो तुम्हारे लायक है,
जो तुम्हारे रीति रिवाज कुल की परंपरा आदि को ध्यान रखते हुए भी लायक वर मिले, ऐसा मिल जाए तो कत्यानी देवी सहायता कर सकती है। तो भगवान श्री आवेश में आकर कहते हुए कि इनके प्रार्थना स्वीकार किए कि ये सारे 16,100 रानियां यहाँ पर बैठे बंदी ग्रह में हैं और उनको प्रार्थना स्वीकार किए भगवान ने। बकासुर नाम के राक्षस से भगवान का ऐसा जीवन शुरू होती कि भगवान ने उनको जाकर छोड़ा है, वध करके 16,100 राजकन्या को छोड़ा है। सब निकलते ही एक एक वरमाला लेके खड़े कि भगवान हमको स्वीकार कर लीजिए। आज के समाज में अगर कन्या कहीं बंद हो, किसी ने अपहरण करके रखे हो, फिर बाहर निकल ले तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं शायद कोई कर ले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समाज में तो नहीं मान सम्मान मिले। उस समय की बात तो 16,100 एक साथ में खड़े हैं वरमाला लेके, भगवान आप ही स्वीकार, हमको कौन स्वीकार करे, हमारे घर परिवार नहीं लेंगे, हमको गांव में कोई नहीं लेगा, आप ही ले लो। जिसका कोई नहीं उसके लिए तो है भगवान। तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं और पानी ग्रहण करके उनको अपने महलों में, द्वारका में अपने स्थान देते और स्थान देते। तो अब भगवान के पूरे मिला करके हो गए 16,108 रानियां पटरानियां। भगवान और श्री कृष्ण का ऐसा संबंध हुआ कि संसार का जगत गुरु पद जो मिला है, उस संसार का सबसे बड़ा परिवार भगवान कृष्ण का। इतने सारे रानियां, सबसे 2-2 बेटा, बराबर ही हिस्सा में। देखिए भगवान सबको 16,000 सबसे 2-2 बेटा। बेटा हो तो वंश को आगे बढ़ा, एक एक बेटियां। जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। जिस तो भगवान श्री कृष्ण के पास सबके रानियों को एक बराबर, देखिए रुक्मणी से लेके आखिरी रानी के सबको 2-2 बेटा, एक एक कन्या। जीवन में कन्यादान करने के लिए, वो कुल को बढ़ाने के लिए, वंश के लिए बेटा। जिसके पास कन्या ना हो तो क्या करे? ग्रंथ बताती है कि तुलसी विवाह आती है एक कार्तिक महीना का एकादशी पर, पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष, दीपावली से 11 दिन बाद एक एकादशी आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा एकादशी। उस दिन पर पूरे एक साल भर एक तुलसी का पौधा को सेवा करके आप जल आदि अर्पण करके जो भी सेवा हो सके कन्या को रूप मान करके उसको पूरे साल भर सेवा करिए। और उस दिन पर ला करके भगवान विष्णु को उसके साथ बंधन डोरी बांध करके और मंत्र बोलवा करके उसको समर्पित कर दीजिए। पूरे कन्यादान का फल प्राप्ति होती है। लेकिन कृष्ण भगवान के सौभाग्य कि ऐसे ऐसे सारे मिले। और भगवान अब अंतिम मेला में हम लोग पहुँच रहे हैं, जो कल विराम के मेला है। भगवान हम लोग राज जी से सुने कि भगवान के सबसे बड़ा दान इस संसार में है, जो आज भी हमारे जीवन में उतारनीय योग है, वो है गीता का पाठ। जिसने हमने पहले दिन कहा था कि श्रीमद् भागवतम शुरुआत होती है जहाँ से वहीं पर आके समाप्ति होगी। शुरुआती हुई कि महाभारत के बाद में 5 पांडवों के संतानें मारे गए, एक बच जाता है उत्तरा के गर्भ में, और वही राजा परीक्षित बने हैं। वही कथा को मांग किए तो परीक्षाएं में एक चरित्र रह जाती है जिसको हम लोग कल सुनेंगे, जिसमें सुदामा का है। लेकिन गीता का कुछ 7 श्लोक सुन करके आज को विराम की वेला में देंगे। जी हम लोग सुनाएंगे 7 श्लोक, फिर आगे सतनाम से। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चलिए हम गीता के श्रीमद् भागवत गीता के जो 7 श्लोक है उनको श्रवण कर लेते। तो पहला श्लोक, गीता शास्त्र विदम पुण्यमया पठन्त प्रत्पुमान विष्णु पद्मालयोति भयतो शोकादि वर्जितम। जो मनुष्य युद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। दूसरा श्लोक, गीता धन्यशील से प्राणायस्य प्रस्य च नैव शांति पापानि पूर्ण जन्मन कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करता है तथा प्रणाम करता है, उसके इस जन्म और पूर्ण जन्म के किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। तीसरा श्लोक,
मल नीरमोचनम पूम स्नाम जल स्नानन दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानन मल संसार मलनाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूपी जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार के समस्त लोगों को नष्ट करने वाला है। चौथा श्लोक। गीता सुगीता कर्तव्य है किम नहीं शास्त्र विस्त्र है, या स्वयं पद्मानभस्य मुख पद्मादने स्थितः। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के कमल मुख से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। पांचवा श्लोक। भारतामृतम सर्वसम विष्णुवे वक्त्रदिने स्थितम, गीता गंगोतगम पीत्वा पूर्ण जन्मना विगते। जो महाभारत का अमृत और सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल का पान कर लेने से पुण्य इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। छठा श्लोक। सर्वोपानिषदो गाओ दुक्ता गोपाल नंदनम, पार्थ्यो वसम सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। संपूर्ण उपनिषदे गौरूप है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दोने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुखत है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य इसका भोक्ता है। आखिरी जो 7वां श्लोक है। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेको, देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्र सत्य से नामानि यानि कर्म एकम तस्य देवस्य सेवाम। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता ज्ञान ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम से ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। भक्ति ये थे गीता श्रीमद् भागवत गीता के भक्तम 7 मुख्य श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय।